हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपको फर्स्ट फाइट का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी अल्फ्यूंस। अभी तक की स्टोरी में कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब लास्ट में पोस्टमास्टर और पूरे एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, ऐसा निर्णय लिया कि लंच को लेटर लिखा जाए और उसमें एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर किया गॉड के नाम का, उसको लंच को सेंड किया हुआ है। उससे आगे की स्टोरी हम 2 पैरा आज लेंगे, ठीक है ना। तो आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। जो कल तक का था उसको थोड़ा सा एक बार दोबारा हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर एज गॉड। यानी कि उसमें क्या किया गया है, गॉड। हमने जो इधर तक का काम किया था कल, एक बार दोबारा इस पैरे को हम देखेंगे दोबारा इधर से, इट वॉज से लेकर, ठीक है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसा। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि उसके लिए 100 पैसा जुटाना असंभव था, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर के लिए। तो उसने क्या किया, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। यानी कि उनने क्या किया, इसलिए उस किसान को आधे से अधिक ही धन भेज सका, यानी कि 75%। और 75% भेजने के बाद ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। यानी कि चिट्ठी पर क्या किया, हस्ताक्षर के रूप में भगवान शब्द लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया एवं उस पर क्या कर दिया, लेंचो का पता लिखकर डाक द्वारा भेज दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसके बाद ये ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन एक साथ किए जाएंगे, ठीक है ना। जब एक्सरसाइज आपको फिनिश हो जाएगा, जब ट्विटर हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। ठीक, आगे देखते हैं चैप्टर को। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। यानी कि अ बिट अर्लियर का मतलब होता है कुछ समय पहले ही। वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना है। अ बिट अर्लियर का मतलब क्या है, कुछ समय पहले ही। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। यानी कि अगले दिन क्या हुआ, लंचो ने क्या किया, अगले रविवार के दिन लंचो यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया या नहीं, कुछ समय पहले ही आ गया, अर्लियर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। अब क्या कहा गया है कि डांकी ने क्या किया, खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि क्या था, डांकी ने खुद उसको पत्र पकड़ाया लंचो को। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। क्या कहा गया है, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई अच्छा काम किया हो ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। क्या हुआ, क्या कहा मैंने, द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed। यहाँ फुल स्टॉप लगा है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, बीच में कॉमा आया पोस्टमास्टर के बाद। तो क्या कहा गया है कि अगले रविवार के दिन लंचो यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया कि नहीं आया, कुछ समय पहले ही आ गया। और डाकिये ने क्या किया, खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई अच्छा काम किया हो ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लंचो का एक्सप्रेशन, लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब नीचे जो शब्द लिखा है कॉन्टेंटमेंट, इसको यूज नोट कर लेना। कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। हैज़ परफॉर्म्ड यानी कि हैज़ डन कह सकते हो इसको। गुड डीड लिखा है, नेक काम बोलते हैं, ठीक है ना। स्लाइट डोरवे लिखा है, द्वार जिसको बोलते हैं गेट। और स्लाइटेस्ट लिखा है जिसको बोलते हैं लेस मात्र, द इवन, द लीस्ट। और कॉन्फिडेंस मैंने होता है भरोसा, ठीक है ना। ये वर्ड आपको नोट करने हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लंचो ने उस पैसे को देखकर, धन देकर लंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यानी कि आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था उसका, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास था, उसको पता था कि द गॉड विल डेफिनेटली रिसेंड मी मनी, यानी कि मुझे लेटर का उत्तर देंगे। ऐसा लंचो का पूर्ण रूप से विश्वास था, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। बिकॉज ही वॉज मच फेथ अपॉन द गॉड, ही नो ऑल्सो गॉड अबाउट दैट द गॉड ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड एंड सी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि संसार में हर कोई चीज़ जो है भगवान देख रहा है, सुन रहा है। यानी कि उसको ऐसा विश्वास था भगवान के ऊपर। और द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़, हिज फ्रेंड्स, जितने भी उसके सर्कल में थे, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, उन लोगों को
लेंचो का विश्वास जो गॉड के ऊपर था, उस लेंचो के विश्वास को वो डिगाना नहीं चाहते, यानी कि उस लेंचो के विश्वास को समाप्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या सो दैट दे डिसाइडेड कि इस पत्र का क्या दिया जाए, आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। इस कारण से उन्होंने इकट्ठा करके ये राशि जो है लेंचो को भेजी। जब लेंचो को ये पत्र प्राप्त हुआ तो क्या लिखा है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो को उस पैसे को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज द रीजन ऑफ ही वॉज मच कॉन्फिडेंस अपॉन द गॉड, बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन वो अचानक से क्रोधित हो गया। कब हुआ क्रोधित, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। किसको, लेंचो को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया भाई, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसको लगता है लेंचो को कि भगवान बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और दूसरी बात, भगवान के द्वारा गलती नहीं हो सकती है, और नहीं जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते हैं भगवान। ऐसा उसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। इस कारण से लेंचो ने जब वो पैसा गिना, जब देखा कि मैंने आई डिमांडेड द 100 पैसा बट ही फाइंड आउट ओनली 70 पैसा, तब लेंचो को लगा कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तब उसका क्रोध जो था वो जायज़ था। कहने का मतलब क्या है, उसने जो भगवान के ऊपर जो आस्था रखी थी, उस आस्था का उसने मात्र कितना % प्राप्त किया है, 75% प्राप्त किया है। तो इसलिए उसको लगता है कि भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकते हैं। और उसको लगता है नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको भगवान डिनाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, डिनाई का मतलब होता है मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा भरोसा था, उसको विश्वास था। ठीक है ना, यहीं तक आपको आज देखना है। इसमें कुछ वर्ड आए हैं नए, उन वर्डों को आपको नोट करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, द फॉलोइंग संडे से लेकर मैंने इसको नोट भी करना है आपको। जो पहला वर्ड आपका इधर पे आया है, ये बिट अर्लियर, इसको क्या करना है, आपने नोट करना है। यानी कि बिट अर्लियर का मतलब क्या बताया मैंने, कुछ समय पहले, यानी कि जल्दी जिसको बोलते हैं। दूसरा वर्ड आपका इसमें आया है हैंडेड, ये है हैंडेड वर्ड। ये हैंडेड वर्ड का मतलब होता है देना या सुपुर्द करना, गिव बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जो वर्ड आया है नीचे आपका, यह आया आपका इधर एक्सपीरियंसिंग। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग करना, यानी कि एक्सपीरियंस करना, यानी कि अनुभव करना उस चीज़ का। ठीक है ना, फीलिंग और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि अनुभव करना उस चीज़ को। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आया आपका कॉन्टेंटमेंट, जिसको बगल में दिखाया भी है। कहाँ पर है कॉन्टेंटमेंट वर्ड, ये सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, संतोष होता है, संतुष्टि होती है। ठीक है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आया है हैज़ परफॉर्म्ड। हैज़ परफॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया, हैज़ डन, यानी कि कंप्लीट होना। कहाँ है हैज़ परफॉर्म्ड वर्ड, आपको फाइंड आउट करना है, इधर है हैज़ परफॉर्म्ड। इसका मीनिंग क्या है, हैज़ परफॉर्म्ड का मतलब हैज़ डन। ठीक है ना, उसके बाद आया है नेक्स्ट वर्ड आपका गुड डीड। ये इसकी आ गया है गुड डीड। गुड डीड का मीनिंग क्या है, गुड डीड माने नोबल वर्क, यानी कि नेक काम, अच्छा कार्य जिसको बोलते हैं इधर। उसके बाद आया आपका डोरवे वर्ड आया है। ठीक है ना, डोरवे का मतलब क्या होता है, दरवाजा आया, गेट जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका वर्ड आया स्लाइटेस्ट, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट में थोड़ा सा भी। सरप्राइज वर्ड है, सरप्राइज को आप जानते हैं, सरप्राइज मैंने होता है क्या, आश्चर्यचकित होना। उसके बाद नीचे कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है ना, उसके बाद नीचे वर्ड दिया है डिनाइड, एक वर्ड आया डिनाइड। डिनाइड का मतलब रेफ्यूज टू गिव, यानी कि देने से इनकार करना किसी चीज़ को। उसके बाद एक वर्ड और है हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि हैड बेग्ड टू गिव, जिसको बोलते हैं क्या, प्रार्थना, देने की प्रार्थना की थी। किसने, लेंचो ने देने की प्रार्थना की थी, बट ही नॉट रिसीव द 100 पैसास कंप्लीटली। देन ही ऑल्सो शोइंग द एंगर, तब उसने विश्वास जब उसका धीरे धीरे कम हुआ, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। वो विश्वास कैसे कम हुआ, उसको लगता था कि भगवान को मैंने डिमांड 100 पैसा किया है, बट ही रिसीव्ड ओनली 75%, यानी कि 75 पैसा। देन ही क्या किया उसको, तब उसने क्या शो किया, क्रोध शो किया। इससे आगे हम फाइनल जो करेंगे चैप्टर को कल करेंगे। आपने आज ये वर्ड मीनिंग और ये ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में स्कूल की वर्ड मीनिंग करनी है। ठीक है ना, और ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन की कॉपी में करना है। ठीक, ओके।